बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनने जा रहा है ये मज़ेदार सा माश की दाल का हलवा, जो कि मेवों से भरा हुआ होगा और बेसन भी इसके साथ ऐड होगा। तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। माश की दाल मैंने ले ली थी 1 प्याली। देखिए मैंने इसको भिगो लिया था और इसको वॉश कर लिया था, धो लिया था, छिलके इसके उतार लिए थे। थोड़े बहुत छिलके इसमें रह भी गए हैं, वो कोई इशू की बात नहीं है। अगर आपको ये छिलके थोड़े थोड़े से भी ना पसंद हो तो आप धुली हुई दाल बाजार से ले लीजिएगा और सेम इसी प्रोसीजर पे बना लीजिएगा। इलायचियाँ लेंगे 3 अदद, जो कि मुँह खोल के इसके अंदर इलायची को ओपन करके डाल देंगे। छुआरे लिए मैंने 4 अदद छुआरे ले लिए, वो डाल दिए। गुड़ हम डालेंगे यहाँ पर तकरीबन 3 अदद। ये देखें गुड़ की डेलियाँ मैंने ये ले ली थी, नॉर्मल छोटे साइज़ की है मेरी। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार होगा। इस तरीके से हलवा बनाइएगा ज़रूर। सर्दियों की बहुत अच्छी सौगात है। आज तक मेरे ख्याल से जिन लोगों को नहीं पता कि ये 1 प्याली मैंने दूध डाल दिया यहाँ पर, बिल्कुल मेरे पास फुल फैट मिल्क है, थोड़ा सा और डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो ये देखिए इसके ऊपर ये जो है ना माश की दाल के छिलके हैं, क्योंकि माश की दाल को जितना मर्जी अच्छे से वॉश कर लो ये थोड़े बहुत छिलके इसके रह ही जाते हैं। तो चलें जी, मैं इसको पकने रख दिया था मैंने इसको, और देखें इसको मैंने पकाया तकरीबन 20 मिनट तक। गुड़ इसमें घुल चुका है। छुआरे जो थे वो बिल्कुल थिक हो गए हैं, नरम हो गए हैं। छुआरे को किस तरह काटने मुश्किल होते हैं तो मैं दूध में डाल के पका लेती हूँ। ठीक है, इसको हम ग्राइंडर में डाल के, जार में डाल के, ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा गर्म ही था, टाइम की किल्लत की वजह से मैंने इसको जल्दी जल्दी से कर लिया है। चले जी, 1 प्याली मैंने पूरी भर के देसी घी का लिया है, और आप चाहें तो सादा भी ले सकते हैं, सादा घी भी। और 2 चम्मच मैंने बेसन के डाले थे। ठीक है, बेसन को मैं इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट करूँगी। बेसन को मैंने छान लिया था और इसको हम हल्की सी बिल्कुल धीमी आंच के अंदर हमने इसको करना है। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आंच तेज़ होगी तो ये हमारा सारा ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, जल जाएगा, कसाला कसाला आएगा। तो इसको बहुत ही धीमी आंच में देखें पकते हुए इसको हो गए 2 से 3 मिनट तकरीबन। ये देखें पकना शुरू हो गया ये हल्की हल्की आंच में। इसी तरह हम इसको पकाएंगे 5 से 4 मिनट और, तकरीबन 4-5 मिनट सॉरी। तो इसको इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा हलवा तैयार होगा। और ये हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है, जोड़ों के दर्द के अंदर बेहतरीन है। और वैसे भी सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बनाया करें, खुद भी खाया करें, बच्चों और बुज़ुर्गों को भी खिलाया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने बेसन को अच्छे तरीके से कर लिया है, भून लिया। तकरीबन मैंने ये 5 से 6 मिनट भूना है धीमी धीमी आंच पे। जब इसमें खुशबू आने लगी है, अब मैंने इसमें वो गुड़ और दाल और जो मैंने छोटी इलायचियाँ डाली थी वो मैंने डाल दिया। छुआरे मैंने अलग कर लिया, उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुके थे। उनको हम प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करेंगे जनाब। चलिए जी, इसको भी भूनेंगे। भुनाई का अमल यहाँ पे बहुत मेन है, सबसे अहम फैक्टर है इसका भुनाई है। अच्छा, इसको कुछ लोग कच्ची दाल में भी बनाते हैं माश की, लेकिन मुझे ना ज़रा वो किरकिरा किरकिरा सा लगता है, मुझे वो मज़े का नहीं लगता। तो आप इस तरह से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त सौंधा और मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही खुशी होगी इसको बनाने के बाद। तो ये देखें, इसको भूनेंगे और भूनते चले जाएंगे धीमी धीमी आंच में। बस खुशबू आएगी जब इसका ऑयल बिल्कुल जो घी है सेपरेट हो जाएगा और दाना जो है ना हलवे में दाना सा बनना शुरू हो जाएगा, इसकी ये जो चिपक चिपक सी है ये ख़त्म हो जाएगी ना, फिर हमारा हलवा तैयार होगा। भुनाई में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा भुनाई में मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ लेकिन अच्छी मज़ेदार तैयार होगी। किसी भी अच्छी ज़बरदस्त से हलवाई की शॉप से आप कोई मिठाई परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको जिस तरीके से मज़ा और टेस्ट आता है, बिल्कुल इसी तरीके से यूनिक सा टेस्ट होगा इस हलवे का। पहचान नहीं पाएगा कोई कि किस चीज़ का बना हुआ है ये। चलें, ये देखें इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है, ब्राउन की तरफ आता चला जा रहा है, ये खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन होता चला जा रहा है हलवा। ऑयल भी इसमें सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे मैं डालूंगी, मैंने हाफ कप ली हुई थी मलाई, घर की जो दूध में से उतरी हुई मलाई होती है कैजुअल, कोई डब्बे वाली कोई नहीं डाली मैंने, कोई कॉस्टली चीज़ नहीं डालूंगी मैं इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो कि आप लोगों को या हमें जो खुद को भी परेशान करे। चलिए, मलाई को भी हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। चम्मच हमने यहाँ पे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, चम्मच लगाते चले जाना है, इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चमचा लगाना ना। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये देखें मैंने इसके अंदर थोड़े से वो डाल दिए हैं चारों मगज़। ठीक है, चारों मगज़ भी आप डालेंगे इसके अंदर और ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। यहाँ पे ये देखें मैंने खोया वगैरह मैं कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। ये जो गुड़ और दूध मिलके पकता है ना, ये खुद ही खोए का बहुत ज़बरदस्त टच देता है। और जो रईसी कसर होती है ये हमारा नीडो या एवरीडे का साशे। कोई सा भी कंडेंस मिल्क के अलावा आप ये ड्राई मिल्क लिया करें, कंडेंस मिल्क बहुत हैवी कॉस्ट पे पड़ जाता है हमें। तो अगर आपके घर में मौजूद हो, अवेलेबल हो तो ज़रूर डाल दिया करें। कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं इस पॉइंट पर, लेकिन मुझे क्योंकि ड्राई मिल्क ही पसंद है, कंडेंस मिल्क को फिर सुखाना पड़ता है
तो मैं यहाँ पे ड्राई मिल्क डाला है, तकरीबन मैंने 2 साशे डाले हैं। मैं साशे इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि लोगों को लेने आसानी हो जाए, आसानी से कोई घर में नहीं भी है तो बाज़ार से उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कितना हमने लेना है, इतना परचेज़ कर सके। अगर मैं स्पून के हिसाब से डालूँगी ना तो फिर अंदाज़ा नहीं होता कि इतने चम्मच में कितना होगा, मैं इसलिए साशे के हिसाब से बताती हूँ। और एवरीडे ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारे घर में एवरीडे ही यूज़ होता है। तो ये देखें, इसको हमने अच्छे से हिलाना शुरू कर दिया। मज़ेदार सा गुड लुकिंग सा हलवा हमारा तैयार होता चला जा रहा है। खुशबू बेहतरीन सी फैल रही है हर जगह माशाल्लाह से, टेस्ट में भी लाजवाब है और हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से तो क्या कहना है जनाब इसका। कोशिश अच्छी करती हूँ कि आप लोगों को एक अच्छी बात बताऊँ, अच्छी चीज़ बताऊँ, ऑथेंटिक रेसिपीज़ बताती हूँ आपको। आप ट्राई किया करें, अगर अच्छी लगें तो फीडबैक दिया करें, मुझे खुशी होती है मुझे आप लोगों की फीडबैक, आपके कमेंट्स पढ़ के। तो इसको हम अच्छे तरीके से ना, ये देखें इस तरह, इसी तरह स्क्रैपर कोई ले लेंगे हम छोटा और उसी की मदद से इसको इस तरीके से चलाते चले जाएंगे ताकि हमने जो ड्राई मिल्क डाला था इसके अंदर तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए वो, कोई उसमें डेली या कोई चीज़ ना रह जाए उसमें जो अलग से मुंह में आए और अच्छी ना लगे। इसको हम भूनेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई होगी। बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट होता चला जा रहा है, हलवा बिल्कुल सिमट गया है। ये देखें ऑयल निकल गया ना इसका बिल्कुल साइड में, अब ये चिपक भी नहीं रहा। अच्छा सा हलवा हमारा तैयार हो चुका। चलिए अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से अपने ड्राई नट्स जो कि आपको पसंद हो वो डालिएगा। चलिए जी, ड्राई नट इसमें डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के डालिएगा। मैंने थोड़ी सी डेट्स डाली है इसके अंदर, थोड़े से मैंने आलमंड डाले हैं और मैंने जो ड्राई डेट्स से पहले मैंने नरम कर ली थी दूध में ऐड करके, तो इस पॉइंट पे थोड़ी सी वो भी डाल दी है मैंने। चारों मगज़ का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर, और थोड़े से वाइट तिल डाले। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले लीजिएगा, मैंने तमाम वो चीज़ें ली हैं जो हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से अच्छी होती हैं। अगर आपको कुछ और पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं होती। जो आपके घर में अवेलेबल है वो डालिएगा या जो आपको पसंद हो वो डालिएगा। चलें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना गुड लुकिंग सा हलवा तैयार हो गया है। इसमें जो बेसन का टच हमने डाला है ना, बहुत ही, आप क्या कहना है इस बेसन के टच का, यानी कि इस तरीके से माश की दाल का हलवा अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने बनाया होगा। ये मेरी नानी जान की रेसिपी है और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी नानी को दुआ में याद रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। चलिए जी, इसको प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। हलवा हमारा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। डिश में अपनी यहाँ पर लेके आ चुकी हूँ। इसको हम निकालेंगे और फिर इसको सजाएंगे अपनी मनपसंद चीज़ों से। चलिए जी, सारा हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। कोई मेहमान आए तब भी आप इसको बना सकते हैं और ख़ुद भी। वैसे भी सर्दी के अंदर ना इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो घर के अंदर मौजूद होती हैं चीज़ें, कम से कम उससे यूज़ करके चीज़ ज़रूर बनाया करें। आपके बच्चे भी खुश होंगे और आपके घर के बुजुर्ग भी। चलें जी, इसके अंदर मैंने ड्राई नट्स डाल दिए हैं, मैंने कटे हुए अंडे डाल दिए हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत लुकिंग आई है। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, उन्होंने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा। तो हम अपने अल्लाह ताला की तस्बीह करेंगे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप लोग भी तस्बीह करते रहा करें, अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को, और रेसिपी ट्राई करना तो मस्ट होता है। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। इंशाल्लाह अगली किसी रेसिपी के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।